हम किसी से ज़्यादा लंबे टाइम तक अट्रैक्टिव फील नहीं कर सकते। शुरू का टाइम होता है बस अट्रैक्शन का, कि जी कोई नया बंदा अच्छा लग रहा है, अच्छा लगना शुरू हुआ, उससे मिल रहे हैं तो अजीब सा फील हो रहा है, उसके साथ है, यहाँ तक कि जब वो नहीं भी है तो उसी के बारे में सोच रहे हैं। अट्रैक्शन वो होता है कि हमें हर समय उसी के थॉट आ रहे हैं, हमें हर समय उससे रिलेटेड इमोशंस जाग रहे हैं, उन थॉट से इमोशंस पैदा हो रहे हैं। अट्रैक्शन मतलब ये, जब वो नहीं है तो हम उसके बारे में सोच रहे हैं, जब वो है आसपास तो हमें सोच रहे हैं कि हम उसकी अटेंशन खींचने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही काम करता है सबका सिस्टम, मेरा ही नहीं है। तो अट्रैक्शन जो है वो ऐसे होता है जब हम किसी के बारे में सोचते हैं, किसी के लिए कुछ फील कर रहे होते हैं। लेकिन ये फेज भी कुछ ही टाइम का होता है। मेरे साथ ये है कि मैं बहुत अट्रैक्शन फील करती हूँ शुरू शुरू में, कोई मुझे पसंद आ जाता है तो। लेकिन जैसे जैसे मैं उसके साथ वक्त बिताती हूँ, जितना ज़्यादा मैं उसे जानती हूँ, अगर मैंने उससे बातें करनी शुरू कर दी और वो मेरा दोस्त बन गया तो फिर हम दोस्त ही हैं। अगर कोई फ्रेंड जोन में आ गया तो वो हमेशा फ्रेंड ही रहने वाला है, उससे ज़्यादा कभी कुछ नहीं बन सकता। सिंपल। जब तक मैं किसी को नहीं जानती ना, अट्रैक्शन सिर्फ तब तक है, दूर दूर से। जैसे ही मैंने किसी को जान लिया, अट्रैक्शन फुर और घर की मुर्गी दाल बराबर वही सब हो जाता है। जैसे मेरे घर के लोग हैं ना, मेरा भाई है, जिससे मैं ऐसे बिल्कुल फ्रैंक फैल जाती हूँ उसके आगे, वैसी हो जाती हूँ। तो अट्रैक्शन सिर्फ दूर दूर से होता है, ये एक बहुत बड़ा इल्यूजन है। थॉट्स, इमोशंस, ये बस पॉपुलेशन आगे बढ़ाने का तरीका है और कुछ नहीं है इसमें बहुतों से अट्रैक्शन हुआ है, ऐसा नहीं है कि ये बहुत रास्ते में भी बहुत। और अट्रैक्शन का मेन रीज़न पता है क्या है? जितना बंदा अपने बारे में इनसिक्योर होगा उतने ज़्यादा उससे दूसरे पसंद आएंगे। अगर किसी बंदे के अंदर इनसिक्योरिटी है कि मैं काला हूँ तो उसे गोरे पसंद आने लगेंगे, छोटा हूँ तो लंबे पसंद आने लगेंगे, अनपढ़ समझेगा अपने आप को तो पढ़े लिखे इंग्लिश बोलने वाले बड़े पसंद आने लगेंगे। मतलब जैसा हम खुद को मान के बैठे हैं ना, उससे उल्टे लोग हमें पसंद आते हैं। अगर कमज़ोर समझ के बैठे हो तो ताकतवर पसंद आएंगे, ताकतवर समझ के बैठे हो तो कमज़ोर अच्छे लगेंगे। आई मीन जैसा तुमने अपने लिए सोच रखा है, बिल्कुल उसके उल्टे लोग तुम्हें पसंद आएंगे, ताकि वो बैलेंस हो सके। और अगर किसी बंदे ने अपने अंदर की कोई इनसिक्योरिटी पाली नहीं रखी है, कोई इनसिक्योर है ही नहीं, उसके अंदर इनसिक्योरिटी नाम की चीज़ नहीं है, तो घंटा उसे कोई पसंद आएगा, कोई उसे पसंद नहीं है। अगर हम सोचेंगे हम बदसूरत हैं तो हमें सारी खूबसूरत, जिन्हें दुनिया खूबसूरत कहती है, वो सब पसंद आने लगेंगे नेचुरली। क्योंकि हम वो खूबसूरत बातें जो हम उसके बारे में सोच रहे हैं, वो एक्चुअली हमें वहाँ तक ले जाना चाहिए कि हम अपने बारे में क्या सोच रहे हैं। हम अपने आप को बदसूरत समझ रहे हैं, तभी हमें वो खूबसूरत लग रहा है। तो जितनी ज़्यादा बंदे के अंदर इनसिक्योरिटी, उतना ज़्यादा वो दूसरों से अट्रैक्ट होगा। और जितना इंसान के अंदर कोई इनसिक्योरिटी ही नहीं है, कुछ सोच ही नहीं रहा हो, तो उसे दूसरे के बारे में भी नहीं सोचेगा, उसे अट्रैक्शन ही फील नहीं होगा बहुत। और बात ये यार, बहुत लंबा टाइम बीत जाता है कि कोई पसंद ही नहीं आता। मतलब कोई, इतने बंदे दिख रहे हैं, शक्ल तो बहुतों की पसंद आती है ऑफकोर्स, लेकिन अगर अंदर से अपने बारे में कोई बुरी थॉट्स नहीं है ना, तो कोई दूसरा अच्छा भी लेगा। अट्रैक्शन का मेन रीज़न है इनसिक्योरिटी, मतलब अपने अंदर कुछ बुरा समझना जिसकी वजह से दूसरे अच्छे लगने लगते हैं। और कुछ नहीं है, ये साइंस है पूरी। पर अट्रैक्शन से थोड़ा ऐसा लगता है कि ज़िंदगी थोड़ी सी नई सी हो गई, मज़ा सा आ रहा है ना, वही ज़िंदगी, वही दाल चावल डेली डेली डेली। पर शादी के बाद इन सब चीज़ों पे बैन लगाना पड़ता है। अरे शादी के बाद कोई क्यों नहीं ताड़ सकता यार? लड़कों को भी ताड़ना अलाउड होना चाहिए। मतलब ताड़ना तो सबका हक है, ताड़ने पे मना क्यों कर रखा है किसी को? मुझे समझ नहीं आता कि मतलब यार, शादी से पहले जो आज़ादी है वो खोना नहीं चाहता कोई, मैं भी नहीं खोना चाहती हूँ। ताड़ना तो सबको चाहिए यार। कुदरत के हर चीज़ को देखना चाहिए ना। पर किसी चीज़ पे तुमने बैन लगा दिया है। रिलेशनशिप और शादी में बड़े बंधन दिखाई देते हैं मुझे कभी कभी। पर खैर छोड़ो, ज़्यादा सोचूंगी तो शादी ही नहीं करूँगी, या कोई भी अगर ज़्यादा सोचता है तो शादी नहीं करता। उसमें आ रहा था एक दिन कि 30 साल से पहले पहले 25-30 साल से पहले पहले शादी कर लो, उसके बाद शादी ही नहीं कर पाओगे तुम। इतने ज़्यादा समझदार, लॉजिकल बन जाओगे, प्रैक्टिकल हो जाओगे कि शादी की नहीं सोचोगे। उस बात सही लगी मुझे। बेवकूफ़ी में ही फैसला लिया जा सकता है। अकल अगर ज़्यादा आ गई तो मैं तो शादी नहीं करूँगी, फिर नहीं करने वाली मैं शादी, मुझे पता है। और ऊपर से मेरा नंबर भी साथ है। अकेले रहना सबसे ज़्यादा पसंद है मुझे, अकेले ही सब कुछ सॉल्व कर लूँगी, किसी की मदद की ज़रूरत नहीं फील होती कभी। आई मीन आई एम लोन वुल्फ। तो मुझे लग रहा है कि मैं पता नहीं करूँगी या नहीं करूँगी, अभी करनी है तो कर ख़त्म करते हैं। पछताऊँगी तो बाद में छोड़ दूँगी, क्या फ़र्क पड़ता है।
ये ताड़ने की आज़ादी सबको होनी चाहिए। अब मैं किसी नई जगह जाती हूँ, खुल के ताड़ती हूँ यार, खुल के ताड़ना चाहिए। इधर नीचे है, आराम से ताड़ते हैं, दिक्कत क्या है ताड़ने में। खैर व्हाटएवर। तो अट्रैक्शन जो है ना, कुछ ही समय का खेल है, फिर तो घर की मुर्गी दाल बराबर हो जाती है। जैसे मैं किसी को जानती हूँ ना, मेरी नहीं, किसी को जान लूँ और अट्रैक्शन गायब, ख़त्म है अट्रैक्शन। आपके साथ भी ये होता है तो प्लीज़ बताओ मुझे कमेंट में कि हाँ यार ऐसे ही होता है। शुरू में तो बड़ा पसंद आ रहा होता है कोई, फिर जैसे जैसे उसके साथ समय बिताओ, उसे जानो, वो सब पसंद आना ही बंद हो जाता है। वो इज़ नॉट फेयर। डू थिंक द सेम? कमेंट करो, बताओ मुझे, लाइक वाइक कर दो, सही लगी वीडियो तो।